दोस्तों, वेलकम टू J31 खबर। MCQ लाइफ प्रोसेस की सीरीज़ नंबर 1 हम एक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने वो सारे MCQ सॉल्व कर लिए थे। ये सीरीज़ 2 है जिसमें MCQ इम्पॉर्टेंट MCQ है जो कि असर्शन बेस्ड MCQ हैं। तो आप इनको बहुत ही डीपली ध्यान से इनके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट कर चुके हैं तो आप इसके जवाब अभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने गलत। थैंक यू। MCQ क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन इन पैनक्रियाटिक जूस। इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो कि कंटेन होता है पैनक्रियाटिक जूस में? वो डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें से कौन सा नहीं है? फर्स्ट इज लाइपेज, सेकंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड इज म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फोर्थ इज ट्रिप्सिन। इन चारों में से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है जो पैनक्रियाटिक जूस में कंटेन होता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। थर्ड, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक की, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक करता है ना? तो म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते। डाइजेस्टिव एंजाइम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या लाइपेज या ट्रिप्सिन ये तो फिर भी अपना रोल प्ले करते हैं, ये हैं, बट म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम है ये कौन सिक्रीट करता है? वन ऑप्शन इज स्टमक एंड पेनक्रियास में से सिक्रीट होता है क्या? सेकंड इज सलाइवरी ग्लैंड एंड स्टमक, थर्ड इज लीवर एंड पेनक्रियास एंड फोर्थ इज लीवर एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो आपका टाइम स्टार्ट। राइट ऑप्शन इज स्टमक एंड पेनक्रियास। स्टमक एंड पेनक्रियास में ही पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन ये दोनों एंजाइम सिक्रीट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व। मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेकंड इज क्लोरोफिल, थर्ड इज सनलाइट, फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑल ऑफ दिस। आपने पढ़ा ही है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है, वाटर की भी, क्लोरोफिल की भी, सनलाइट की भी, इसीलिए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑल ऑफ दिस। और एक बात, हर बार आंसर 1 2 3 ही नहीं होता, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मतलब आंसर कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप राइट आंसर दे पाएंगे। इसीलिए आप क्वेश्चन के पीछे रीजन, उसके कॉन्सेप्ट को याद किया करिए। यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ बम नहीं खेलना, तुक्के नहीं मारना, ओके? और ऑनेस्टली अपने आंसर को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने आंसर आपके राइट हुए। ऑनेस्टली काम करने से ही MCQ सॉल्व करने में कोई फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम्स कंटेन इन पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, proteins and carbohydrate, protein, fat and carbohydrate. The enzyme contain in pancreatic juice. क्वेश्चन है कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम कंटेन हो, जो एंजाइम कंटेन होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? क्या वो फैट और कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करते हैं, या प्रोटीन और फैट में हेल्प करते हैं, या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में, या प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तीनों में?
तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है ये बताना है। देखते हैं कौन बनता है क्विज किंग। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों में ही जो एंजाइम कंटेन होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। इन तीनों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं कौन? पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम। ओके, नेक्स्ट, which of the following help in protecting the inner lining of the stomach from the harmful effect of hydrochloric acid? मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? फर्स्ट इज म्यूकस, सेकंड इज पेप्सिन, थर्ड इज ट्रिप्सिन एंड फोर्थ इज बाइल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। म्यूकस, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समटाइम वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग। ओके, कई बार क्या होता है कि हमें ना पेनफुल क्रैम्प्स फील होते लगते हैं हमारे लेग्स की मसल्स में जब हम दौड़ कर आते हैं तो। A long time due to accumulation of, क्योंकि accumulation होता है फैट का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या लैक्टिक एसिड का और या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लैक्टिक एसिड, ये हमने पढ़ा भी था जब हमने एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के टॉपिक को समझा था। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें आपको याद होगा कि पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें हमने लैक्टिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो हमारी बॉडी में हमने कहा था कि हमें खुद फील होता है जब हम दौड़ कर कहीं से आते हैं तो हमारे पैर में क्रैम्प्स ऐसी आने लगती है, ऐसा लगता है हमारी सांस फूल रही है। तो लैक्टिक एसिड का ही वो केस था। अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी और अच्छी करनी है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, इस चैनल में ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस के सारे पार्ट्स डले हुए हैं। ओके, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट इज नॉन एज पल्मोनरी वेन, हेपेटिक वेन, सुपीरियर वेना कावा या फोर्थ इज पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी वेन ब्लड को क्लीन करने का काम करती है लंग से लेकर हार्ट तक? ओके, स्टार्ट। पल्मोनरी वेन। ओके, पल्मोनरी वेन का ही रोल होता है कि वो लंग से ब्लड को लेती है फिर उसे प्यूरिफाई करते हुए हार्ट तक पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following procedures is used for cleaning the blood of a person by separating the waste substance from it? कौन सी प्रोसीजर है जो कि फॉलो की जाती है ब्लड को क्लीन करने के लिए और उससे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए? ऐसा कोई प्रोसेस पढ़ा था हमने, कोई प्रोसीजर होता है? ऑप्शन 1 इज किडनी ट्रांसप्लांट, सेकंड इज डायलिसिस, थर्ड इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फोर्थ इज हाइड्रोलाइसिस। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डायलिसिस हमने पढ़ा था कि डायलिसिस देखिए एक ऐसी प्रोसेस है जो ब्लड को प्यूरिफाई करती है। जो यूरिया जो ज़्यादा ब्लड में इकट्ठा हो गया होता है, यूरिया की मात्रा बढ़ गई होती है, यानी कि यूरिया एक पॉइजन का काम करता है। जब वो ज़्यादा हो गया होता है ब्लड में तो उसे सेपरेट करने का, उसे छानने का काम किडनी करती है और वो किडनी आर्टिफिशियल होती है डायलिसिस की प्रोसेस। यानी कि जब किसी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है तो उसे आर्टिफिशियल किडनी पर आना पड़ता है और वही प्रोसेस कहलाती है डायलिसिस। तो इसीलिए लिखा है कि डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ब्लड को क्लीन करती है और उसमें से वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट कर देती है। ओके,
नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉन एज। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो, उसकी एक एक्सक्रीटरी यूनिट है, उसे क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया, न्यूरॉन, किडनी या नेफ्रॉन? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो हमें यहाँ पे यूनिट ही तो पूछा है, तो कौन सा यूनिट होता है? नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following necessary to carry out the cut or wound of for coagulation? कौन सी ऐसी चीज बहुत ही जरूरी है जो कि अगर कहीं पे कट लग जाए या कहीं पे कोई घाव हो जाए तो वहां जमाने, ब्लड को जमाने का काम करती है? वो कौन सी चीज है? व्हाइट ब्लड सेल है, या ब्लड प्लाज्मा है, या प्लेटलेट्स है, और या रेड ब्लड सेल है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखते हैं कौन बनता है क्विज किंग। आंसर इज प्लेटलेट्स। आपको पता है, हम प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड को क्लॉट करने का। अगर प्लेटलेट्स ही ना हो तो अगर किसी को कोई कट लगा, सपोज कोई चोट लगी, तो ब्लड का फ्लो बहता ही जाएगा और रुकेगा ही नहीं। तो इस केस में उस पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो प्लेटलेट्स होने की वजह से ब्लड उसी पोजीशन पर क्लॉट हो जाता है, ये आपने देखा भी होगा। ओके, सो आई होप ये एमसीक्यू को सॉल्व करके आपने एंजॉय भी किया और साथ में आपकी रिवीजन भी हुई और आपको ये भी पता चला कि किस पॉइंट पर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपको हेल्प हुई है आपकी रिवीजन में तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ऑसम।